हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कल तक हम लोगों ने देखा कि मैं जा रही थी ट्रेनिंग के लिए, रेडी हो रही थी, तो वहीं पे मेरा ब्लॉग कल का समाप्त हो गया था। तो आज मैं कंटिन्यू करूँगी आगे। तो देखिए, अभी यहाँ तक हम लोग देख चुके थे और इसके बाद मैं चली गई और बहुत मुश्किल से गई, बताई ही थी कल के ब्लॉग में। फिर यहाँ देखिए ट्रेनिंग शुरू हो चुका है, सारे टीचर बैठे हुए हैं और ऐसा था कि सिर्फ फीमेल स्टाफ का ही था। इसी तरह से इस बार हो रहा है। पिछली बार हुआ था तो उसमें भी मतलब मेल फीमेल करके था, अलग अलग लोगों को करवाया गया था। ले इस बार भी उसी तरह से हो रहा है। पहले ब्लॉक लेवल का होता है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, उसके बाद फिर एक जिस विधानसभा में आपका ड्यूटी लगता है वहाँ पे फिर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ट्रेनिंग कई फेज़ में होता है, तो अभी कई बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं ब्लॉगिंग में दिखाऊंगी, मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रही थी क्योंकि बहुत कुछ होता है जो चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। तो ट्रेनिंग में वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर ली कि मेरा जो काम है तो मुझे वहाँ पे क्या क्या करना होगा। तो जब वो रिकॉर्ड रहेगा तो बाद में भी मुझे अगर परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी कुछ करने में, तो मैं वो कर सकती हूँ, देख के वीडियो समझ सकती हूँ। बहुत सारे टीचर तो टोटल ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर लिए, कैसे मशीन को हैंडल करना है सब कुछ। खैर मैं उतना नहीं कर पाई, मैं सिर्फ इतना समझने का कोशिश कर रही थी कि मेरा जो काम होगा, P2 का जो काम होगा, तो मैं खुद का अपना काम समझ रही थी कि मेरा क्या काम है। तो जब वो बताया जा रहा था कि P1 का क्या काम है, P2 का क्या है, P3 का क्या है, तो उस चीज़ को समझने की मैं कोशिश कर रही थी। तो फिर मुझे अचानक से आइडिया आया कि क्यों ना मैं रिकॉर्ड कर लूँ। देखी कि और टीचर लोग कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो मैं भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं इसमें वीडियो में ऐड कर दी हूँ। दर्शक चढ़ाए हुए हैं। दर्शक चढ़ाने के बाद में वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है और कहता कि हम वोट नहीं गिराएंगे। एक समस्या, एक चीज। आगे ही मैं ट्रेनिंग में से अभी जस्ट ही आई हूँ, तो सोची हूँ पहले आप लोगों से बातें कर लूँ, उसके बाद फिर कुछ करूँगी। और क्योंकि कल से मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, सुबह में थोड़ा सा की हूँ ब्लॉगिंग, मतलब बात आप लोगों से कल के बाद आज नहीं कर पाई हूँ। तो आज था इलेक्शन वाला ट्रेनिंग। कल के वीडियो में मतलब कल मैं आप लोगों को बताई थी इसी ब्लॉग में, देखे होइएगा कि हो सकता है कि मेरा नाम वो हो जाए, मतलब आज कहीं मेरा मैसेज आ जाए कल मेरा भी ट्रेनिंग हो। तो सच में वैसा ही हुआ, कल मैसेज आ गया कि आज के बारे में कि आज मेरा ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग 11 बजे से 1:30 बजे तक था, बट वहाँ आना जाना आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी 3 से ज़्यादा हो रहा है, अभी 3 से ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं तुरंत आई हूँ, ड्रेस भी चेंज नहीं की हूँ, जो पहन के गई थी वही अभी तक पहनी हुई हूँ। तो सोची हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, उसके बाद ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी। तो गर्मी से बहुत परेशानी हुई, थोड़ी देर तक वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो गर्मी बहुत अधिक लग रही थी, लेकिन फिर लाइट आ गई तो सब सही था। और अच्छे से ट्रेनिंग करवाया गया है, सब कुछ बताया गया है कि कैसे मतलब मशीन जो होता है उसको कैसे लगाना है, कैसे जोड़ना है, मतलब जो क्या काम है, मतलब सब कुछ बताया गया है अच्छे से। और बहुत ध्यान से उसको सुनना भी पड़ा है, क्योंकि इस बार किसी भी फीमेल को छोड़ने वाला नहीं है। जो बूथ है उसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है कोरोना वायरस की वजह से, तो ज़्यादा भीड़ कहीं पे नहीं लगाना है। तो इस वजह से इस बार जो फीमेल स्टाफ है उनको भी ड्यूटी मिलेगी, मतलब बचने का कोई चांस जो है सो नहीं है। तो इस वजह से बहुत ध्यान से सुनना पड़ा है कि अगर कुछ भी नहीं समझूंगी तो वहाँ पे परेशानी होगी। वैसे अभी और ट्रेनिंग होगा, एक ट्रेनिंग से नहीं होगा, ऐसा 2 ट्रेनिंग अभी और होगा, मतलब टोटल 3 ट्रेनिंग करना है। तो तीनों ट्रेनिंग करने के बाद ही फिर इलेक्शन करवाना है। लेकिन आज बहुत कुछ समझना ज़रूरी था, क्योंकि मतलब अगर दे ही देगा तो वहाँ पे अगर नहीं पता रहेगा तो परेशानी होगी। और पहली बार है, इससे पहले हम लोगों को कभी ड्यूटी में नहीं लगाया था, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस का भी अभाव है। एक्सपीरियंस रहता है जिनको, उनको दिक्कत नहीं होती है। और कान में खुजली हो रहा है, तो गंदी आदत मैं इसमें वो कर रही हूँ।
बहुत खुजली हो रही है कान में। तो मतलब यही आज का छोटा सा अपडेट था कि मैं वहाँ गई थी और बहुत ज़्यादा हो रहा है गर्मी से। बाल मैं धोई हूँ और ये सूखा भी नहीं है। बाहर जाना था इसलिए मैं इसको ऐसे ही चली गई थी, गीला बाल को ही रबर लगा के जूड़ा बना ली थी। देखिए पूरा झाड़ू जैसा हो गया हुआ है। अब इसको सुखाऊंगी, बाल को खोल के तब बैठूंगी। देखिए साइन कर रहा है ना बूढ़ा बूढ़ा सा, और इसको सुखाऊंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अगर उनको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ यार, इस ब्लॉग पे बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ, पर मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं आते। पता नहीं लोगों को मेरा ब्लॉग क्यों नहीं पसंद आता है। और लोगों के ब्लॉग पे तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बट मेरे ब्लॉग पे अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए मुझे। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि जितने भी ब्लॉगर हैं उनको आप लोग देखते हो तब तो उनके अच्छे व्यूज़ आते हैं, और हमें नहीं देखते हो इसलिए तो कम आते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भी देखिए और अपनी फैमिली के बीच शेयर करिए ताकि मेरा वीडियो भी वायरल हो। और अभी रात का समय है और मैं कर रही हूँ खाने का तैयारी, और इसके बाद खाना बनाने के बाद फिर जस्ट ही मैं सो जाती हूँ। आजकल टाइम से सो जाती हूँ और धीरे धीरे मेरा आदत सुधर रहा है। उठने का टाइम भी जो है वो सही हो गया है, 6 बजे उठ जाती हूँ अब। बीच में बहुत ख़राब हो गया था तो फिर जल्दी जल्दी काम नहीं हुआ करता था, मतलब पूरा दिन ख़राब हो जाता था। एक तो स्वास्थ्य पे असर पड़ता है उसका कि आप बीमार हो जाते हो, और ऊपर से मतलब सारा दिन समझो तो बेकार हो जाता था उस तरह से, लेट से सोना और लेट से उठना। तो धीरे धीरे सब सही हो गया है। और इस तरह से मैं ट्राइपॉड लगाई थी कि मेरा फेस इसमें नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा ट्राइपॉड टूट गया हुआ है, बताई थी जो क्या प्रॉब्लम है, तो इस वजह से सब होते रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह का समय है और मैं अभी तक चाय भी नहीं पी हूँ। इसके पीछे रीज़न है कि न्यूज़पेपर मुझे सामने दिख गया। रोज़ मैं न्यूज़पेपर के साथ ही चाय पीती हूँ, और आज मुझे न्यूज़पेपर सामने दिख गया तो मैं पढ़ने लगी। और मेरा एक और आदत है कि मैं न्यूज़पेपर, मेरे घर पे हिंदुस्तान आता है तो हिंदुस्तान पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर जो पेपर मेरे पास उपलब्ध नहीं रहता है तो मैं ऐप वगैरह डाउनलोड की हुई हूँ ई पेपर का, तो मैं ई पेपर प्रभात खबर, दैनिक भास्कर सारा पढ़ी हूँ। उसके बाद इतना समय हो गया है, 8:20 हो गया है, और अब मुझे जाना है किचन में जाके सबसे पहले चाय पीऊँगी ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ। नहीं तो मुझे नींद सी आती रहती है, लगेगा जैसे नींद में ही हूँ जब तक चाय नहीं पी लेती। और मौसम बाहर बहुत ख़राब हो रखा है, एकदम से बादल लगी हुई है, और मैं तो यार परेशान हो चुकी हूँ। इतना अधिक पानी है रास्ते पे। मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या स्थिति है पानी का। और वैसे में फिर से बारिश होगी तो सोचो कि क्या हाल होगा, सबके घर में पानी आएगा। इस तरह का स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। शहर का, मुजफ्फरपुर का बहुत बुरा स्थिति है जल जमाव के कारण। और अभी पीछे एक कपड़ा सब जो कल मैं धोई थी तो चली गई थी ट्रेनिंग में और उसको फैलाई नहीं तो सब सूखा नहीं था। तो ट्रेनिंग से आने के बाद फिर छत पे डाली थी, लेकिन छत पे धूप था नहीं तो ढंग से सूखा नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे डाल दी। फैन में सब सूख चुका है, सब अब हटा दूँगी। पीछे खराब लग रहा है ना बैकग्राउंड। और बाहर एकदम हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल लगी हुई है, डरावना सा जो मौसम होता है वो बना हुआ है। और मतलब बिजली कड़कने लगती है। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ बिजली कड़कने से, बहुत ही ज़्यादा। अगर घर पे कोई ना हो ना तो कभी मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसी स्थिति है मेरी। और उस दिन देखे थे शाम को कितनी तेज़ तेज़ बिजली कड़की थी। जो लोग मुजफ्फरपुर से होंगे ना उनको पता होगा कि क्या स्थिति हुआ था। और अब मैं जा रही हूँ किचन में और फिर सबसे पहले खाना ही बना लूँगी, फिर आगे का कोई काम करूँगी। सब्जी बना लूँगी तो सिर्फ चावल बनाना रहेगा, दाल नहीं बनाऊँगी। छोले बनाऊँगी, चना भिगो के मैं रखी हुई हूँ, उसी को बनाऊँगी। तो चलिए बाहर का मौसम दिखा देती हूँ कितना ख़राब हो रखा है और पानी कितना सड़क पे लगा हुआ है कि ये भी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए मौसम कितना ख़राब है ना, बादल बादल से पूरा में बादल लगी हुई है। और सड़कों का हाल देखिए,
ये जो है गुमती के बाद आपको दिखेगा सड़क। खैर अभी कोई चल नहीं रहा है, नहीं तो पता कि कितना अधिक पानी है। थोड़ा सा जूम में कर देती हूँ, बहुत अधिक है, मतलब कमर भर पानी होता है, इतना अधिक है। और ऐसे में देखिए फिर से बारिश होने वाली है, पूरा बारिश का माहौल है, पूरा बादल लगी हुई है, एकदम से बारिश का माहौल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इसी के साथ मेरा ब्लड प्रेशर जो है ठंडी ठंडी हवा और बादल को देख के बढ़ रहा है, सिर्फ इसी कारण कि रास्ते पे पानी बढ़ जाएगा। और ऊपर से मतलब बहुत इस बार नुकसान हो रहा है लोगों को। गांव में जैसे खेती वगैरह भी होती थी तो सारा धान ख़राब हो गया, धान का फसल ख़राब हो गया बाढ़ की वजह से। और अब इस तरह से बारिश होते रहेगी तो फिर गेहूँ का फसल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि खेतों का पानी सूखेगा नहीं। और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, खिड़की को मैं बार खोल रही हूँ और ये बंद हो जा रहा है। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में, फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ।